या फिर बिहारी, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आता है कि गुटखा, सुपारी, पान। मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। तो लगता है बहुत कम पढ़े लिखे लोग। बिहार, जिसका नाम सुनते ही हमारे और आपके दिमाग में एक गरीब, अनपढ़ और असमृद्ध, अविकसित राज्य का ख्याल आता है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक समय था जब बिहार की गिनती एक समृद्ध और विकसित राज्य में होती थी और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ विश्व गुरु के नाम से विख्यात थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो बिहार की हालत आज ऐसी हो चुकी है? और आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता और आए दिन बिहार के युवा अपना राज्य, अपना घर छोड़ के दूसरे राज्यों, दूसरे शहरों और दूसरे देशों में जा रहे हैं? आइए आज की इस वीडियो में हम इनके कुछ कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश काल में बिहार मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था और ब्रिटिशर्स यहाँ पे खेती करने पे भारी टैक्स लगाते थे, जिनसे उनका काफ़ी मुनाफा होता था, जिसके कारण यहाँ पे कभी भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आ सका। ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से आज का मॉडर्न बिहार और यूपी खेती के लिए काफ़ी अनुकूल था और यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी, जिस वजह से उन्होंने कभी यहाँ पे बिजनेसेस और फैक्ट्रीज लगाने की कोशिश ही नहीं की। जब सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया, तब के टाइम में बिहार को इकोनॉमिकली काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो झारखंड का एरिया ही था जो मिनरल रिच था और जहाँ पे तथाकथित थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज नज़र आ रही थी। पार्टीशन के बाद बिहार में मिनरल रिसोर्सेज ना के बराबर बची, जो एक बहुत बड़ा कारण बना बिहार में इंडस्ट्रीज ना लगने का। बिहार की इकोनॉमी आज भी मेनली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, जिसके कारण यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो पाया है और बिहार के ज़्यादातर किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, जिस वजह से यहाँ पे खेती की मॉडर्न टेक्निक यूज़ नहीं हो पाती और फसलें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बिहार का किसान आए दिन कर्ज में डूबता चला जा रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन का ख़राब होना भी बिहार की इस हालत का बहुत बड़ा कारण है। स्पेशली रूरल एरिया में, जहां आज भी सड़कें और बिजली तक नहीं पहुंच पाई हैं, जिसके कारण यहाँ पे बिजनेसेस को चलाना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। आज हालत ये है कि बिहार में कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती है, जिस वजह से यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट नहीं हो पाती। एजुकेशन की बात करें तो बिहार की लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे कम है। टिपिकली बिहार लार्जर स्केल पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में असमर्थ रहा है। यूजुअली इन्वेस्टर अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां लगाना प्रेफर करते हैं जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और जहां का ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा हो और जहां पे स्किल्ड वर्कर के साथ साथ सरकारी पॉलिसी भी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करे। बिहार में इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग हब की कमी के होने के कारण यहाँ पे ना ही जॉब आ पाती है और ना ही कोई अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ पाता है। आज़ादी के बाद से ही बिहार ने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी। यहाँ की सरकार में करप्शन भी औसतन ज़्यादा देखा गया है, जिसके कारण यहाँ पे ना ही कोई अच्छी पॉलिसी बन पाई और ना ही विकास हो पाया। बिहार इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड राज्य है। तेज़ी से बढ़ते इस पॉपुलेशन के कारण बिहार में एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम की धज्जियाँ उड़ चुकी है। एक फैक्टर ये भी है कि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है,
जिसकी वजह से कंपनियां यहाँ पे अपना इंडस्ट्री या फिर कंपनी लगाना प्रेफर नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बाकी राज्यों में जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में उनका खुद का पोर्ट है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसानी से हो जाता है और कंपनियां बड़े बड़े शहरों और दूसरे देशों में अपना माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाती हैं। नतीजा बिहार में लेस इंडस्ट्री, लेस जॉब एंड पुअर इकोनॉमी। हाई पुअर्टी रेट इज ऑल्सो लिंक्ड विद सोशल चैलेंजेस। बिहार में यूजुअली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होता है और यहाँ के जो माइग्रेंट लोग हैं जो दूसरे शहरों में जाके बस चुके हैं, वो भी यहाँ की इकोनॉमी को कुछ खास सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन दूसरे शहरों या दूसरे देशों में पलायन कर चुकी है और आज भी यहाँ के स्पेशली यूथ को मजबूरन जॉब या नौकरी की तलाश में पलायन करना ही पड़ता है। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि वो अपने शहर, अपने घर में अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन यहाँ की जनता को मजबूरन अपना शहर छोड़ के बाकी दूसरे शहरों या राज्यों में जाना ही पड़ता है। दोस्तों, बिहारियों के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिर हैं तो वो भी इंसान ही। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे के पूरे बिहारी गलत हो। तो आइए आज से हम और आप मिलके बिहारियों के प्रति इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की मुहिम जारी करें। तो दोस्तों, ये कुछ तथ्य थे जिसके कारण बिहार की आज ऐसी हालत हो चुकी है। वी होप आगे चल के बिहार अच्छा करेगा और यहाँ की इकोनॉमी हमारे इंडिया के लिए बेहतर करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।